गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। ठीक है, आप सबों का एक बार फिर से अपने टीच एक्स्ट्रा के इस चैनल पे और इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। और मैं शुभम कुमार एक बार फिर से आप सबों का क्या करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। जैसे हमने अपने बीपीएससी पीआरटी के लिए क्या किया था, अपने साइंस के सिलेबस का डेमो क्लास लिया था यूट्यूब पे, और मैंने आपसे कहा था कि मैं बीच बीच में आके क्या करूंगा, आपसे यूट्यूब पे मिलता रहूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं क्या करूंगा, आपके साथ हमेशा यूट्यूब पे बना रहूंगा। और हमारे बीपीएससी पीआरटी के लिए जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं, वो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन हो, वो हमारा केमिस्ट्री हो, वो हमारा फिजिक्स हो, हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं उठा के ले आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे बीपीएससी पीआरटी के लिए वो चैप्टर या वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं और आज का ये क्लास हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप स्लाइड पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए कुछ चीज लिखा है। मैंने लिखा है कि आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के क्या करेंगे, चैप्टर न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, दैट मीन पोषण एवं पोषक तत्व के चैप्टर्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि जो बायोलॉजी का हमारा चैप्टर है पोषण एवं पोषक तत्व, उस चैप्टर से हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में भी मैंने सब टॉपिक उठाया है, कौन सा, विटामिन्स। दैट मीन्स इस चैप्टर में भी, यानी पोषक एवं पोषण तत्व चैप्टर में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, विटामिन्स के बारे में जानेंगे, विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारे विटामिन से बीपीएससी पीआरटी में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं आपको विटामिन्स के कम से कम 2 और 3 क्वेश्चंस ऐसे दिखा दूंगा जो कि हमारे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैंने यहां आपके लिए लिखा भी है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन। दैट मीन्स ये जो हमारा चैप्टर है जीव विज्ञान का पोषण एवं पोषक तत्व, इस चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक कौन से, विटामिन्स, और इस विटामिन से लगभग हमारे 1 से या 2 क्वेश्चंस क्या हैं, हर बार बीपीएससी पीआरटी के एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं दोस्तों। और ये लिख दिया है मैंने फॉर बीपीएससी पीआरटी। तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का ये चैप्टर और ये छोटा सा यूनिट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए आज के इस सेशन में हम शुरू करते हैं विटामिन के बारे में, और देखने के लिए कि विटामिन में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम विटामिन बी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे हम देखा है कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये कुछ हमारे प्रमुख प्रकार के क्या हैं, हमारे मुख्य तौर पे कुछ विटामिन हैं, जो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। और हमें यह भी पता है दोस्तों कि विटामिन बी के भी क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं। विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी5 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी7 है, विटामिन बी9 है और विटामिन बी12 है। और इस विटामिन बी के कई प्रकारों में से हमारे बीपीएससी पीआरटी में लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अच्छा, विटामिन में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं दोस्तों, तो विटामिन में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आपको विटामिन दे देगा और पूछेगा कि बताओ विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है, या पूछ सकता है कि बताओ किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। और ये हमारे बीपीएससी पीआरटी का क्या है, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जहां से वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को पूछता है, जिसमें वो कहेगा किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है। दूसरा, हर एक विटामिन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। दैट मीन्स कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है। तो ये सब कुछ टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। उनमें एक क्वेश्चन और बनता है कि किन विटामिनों का क्या स्रोत है, दैट मीन्स सोर्सेस ऑफ विटामिन, कि हमें विटामिन बी किन स्रोतों से क्या होता है, प्राप्त होता है, हमें विटामिन डी किन स्रोतों से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये विटामिन का चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, मैं अब सबसे पहले शुरू करता हूं क्या, विटामिन बी के बारे में। ठीक है दोस्तों, और विटामिन बी में भी हमारे क्या है, कुछ प्रकार हैं। जैसे हमारा क्या है, विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी5 है, विटामिन बी6 है, विटामिन 7 है और विटामिन बी12 है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे हर विटामिन का रासायनिक नेम क्या है, क्योंकि सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था कि हमारा विटामिन बी1 का रासायनिक नेम क्या है, और उसका ऑप्शन में भी दे रखा था, आपको याद होना चाहिए कि हमारे विटामिन बी1 का रासायनिक नेम होता है क्या, थायमिन। तो इतने सारे विटामिन का नेम याद रखने का मैंने एक छोटा सा आपको ट्रिक बताया है। ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, वो हमारा ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, जिससे थ से लिखते हैं थायमीन, और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थायमीन। वैसे ही विटामिन बी2 से को बोलते हैं क्या, राइबोफ्लेविन। ये जो हमारा रा है, इस रा से हो जाता है क्या, राइबोफ्लेविन। दैट मीन्स विटामिन बी2 का केमिकल नेम है क्या, राइबोफ्लेविन।
वैसे ही अगर हम देखेंगे न्यू, तो न्यू से है निकोटामाइड, यानी विटामिन B3 का हमारा, ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटामाइड है। वैसे ही जब हम विटामिन B5 को देखेंगे दोस्तों, तो हमारा ट्रिक क्या है, न्यू के बाद पैंट, जिसको बोलते हैं पैरोथीमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पैरोथाइमिक एसिड, यानी विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैरोथाइमिक। वैसे ही जब हम विटामिन B6 को देखेंगे दोस्तों, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैंट के बाद क्या है ट्रिक हमारा पर, तो पर से होता है क्या, पाइरोडॉक्सिन। दैट मींस विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरोडॉक्सिन। वैसे ही जब हम विटामिन B7 को देखेंगे, और हमें पता होना चाहिए कि विटामिन B7 को ही एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड विटामिन H। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे विटामिन B7 को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड विटामिन H। और कहता है विटामिन 7 और विटामिन H का केमिकल नेम होता है क्या, बायोटीन। जैसे है ना पैंट पर बसा, और लास्ट में हमारा आता है B12, जिसको हम कहते हैं कि सा से कहते हैं इसका ट्रिक। और याद रखते हैं विटामिन B2 का केमिकल नेम या रासायनिक नेम क्या है, साइनोकोबलामाइन। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या है, साइनोकोबलाइन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है, विटामिन बी के प्रकार हैं, और उन विटामिनों का क्या है, रासायनिक नाम है। अब समझ लीजिए कि बीपीएससी पीआरटी में अगर क्वेश्चन उठ के चला है, या उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि विटामिन के कितने इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, वैसे ही जब हम विटामिन B7 के बाद आते हैं कौन सा, विटामिन 9, एक छूट गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया। विटामिन B9 को हम, विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है क्या, फॉलिक एसिड। तो दोस्तों ये था विटामिन बी और विटामिन बी के प्रकार। ऐसे ही मैंने हर एक स्लाइड्स में क्या किया है, सारे विटामिन को डिस्कस किया है। मैंने बारी बारी से विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 ऐसे करके सारे विटामिन को डिस्कस किया है। विटामिन ए, विटामिन बी के सारे प्रकार को, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, क्योंकि पीआरटी में हमारे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो हमें वैसा कंटेंट पढ़ना है, हमें वैसे चैप्टर्स को तैयार करना है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन क्या हो दोस्तों, ना छूटे। आइए इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने इसके बाद अपने सेशन में क्या किया है, विटामिन B1 को, विटामिन ए को शुरू किया है। और ऐसे ही मैंने आपको हर एक विटामिन के बारे में बताने की कोशिश करी है, बट ये हमारा एक शॉर्ट क्लास है और ये हमारा एक डेमो क्लास है। तो बाकी के आइडिया के लिए या बाकी कंटेंट के लिए आपको हमारे ऐप से जुड़ना होगा, आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, हमारे बैच के साथ जुड़िए। टीच एक्स्ट्रा के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसके साथ हमारे पेड बैच में जुड़िए। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे थ्योरी वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप अपने एग्जाम की तैयारी को क्या कीजिए, पुख्ता कीजिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब तक हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम एग्जाम में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। अगर हमें क्वेश्चन को दोस्तों तोड़ना है, फोड़ना है, तो सबसे पहला हमारा गोल होना चाहिए कि हमें कंटेंट क्या मिलना चाहिए, सबसे बेस्ट दोस्तों। आइए विटामिन ए के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहला इसका फंक्शन देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछना हो कि विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, तो बोलते हैं विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, रेटिनॉल है। ये बहुत कॉमन सा है दोस्तों, और आपको याद भी रखना होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नेम है रेटिनॉल। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि बताओ विटामिन ए कैसा सॉल्युबल है, कौन से पदार्थ में क्या है, घुलनशील है, जल घुलनशील पदार्थ है या वसा घुलनशील पदार्थ है, वसा घुलनशील विटामिन है। तो मुझे ध्यान रखना है हमें कि विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है, वसा घुलनशील विटामिन होता है। उसके बाद विटामिन ए के कारण से डिफिशियंसी से, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, रतौंधी, संक्रमण का खतरा यानी नाइट ब्लाइंडनेस, फियर ऑफ इन्फेक्शन, जितने भी क्या होते हैं संक्रमण होने के खतरा होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो हमारे बॉडी में कोशिश करना चाहिए कि मानव शरीर में विटामिन ए की कमी दोस्तों ना हो, और इस कमी को ना करने के लिए, ये कमी ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्रोत को लेना पड़ेगा, जो सोर्सेस हमारे बॉडी में क्या करेंगे, विटामिन ए को प्रदान करेगा। और जैसे ही हमारे बॉडी में विटामिन ए आएगा तो हमें इन रोगों से क्या होगी, मुक्ति मिलेगी, या ये रोग हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेंगे दोस्तों। तो देखिए सोर्सेस ऑफ विटामिन ए में क्या है, तो गाजर यानी कैरोट, दूध, बटर, और हमारा क्या है, हरी पत्तियां सब्जी यानी ग्रीन लेफी वेजिटेबल। तो ये है कुछ सोर्सेस। तो अगर एग्जाम में पीआरटी में हमारे क्वेश्चंस को विटामिन ए से पूछना होगा तो इन्हीं 4 टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बताओ विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, बताओ विटामिन ए वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, या बताओ विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं या रोग कौन कौन से हैं, और पूछेगा बताओ विटामिन ए का सोर्सेस क्या है। तो ये था दोस्तों हमारा विटामिन ए। वैसे ही जब हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो मैंने आपको विटामिन B1 डिस्कस किया है कि हमारा विटामिन B1 क्या है। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ विटामिन B1 का केमिकल नेम। तो अभी हमने देखा कि ये क्या है, थायमीन।
पूछेगा विटामिन B1 बताओ कैसा सॉल्युबल विटामिन है, तो ये हमारा क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो हमें दूसरा पॉइंट याद रखना होगा, जल में घुलनशील विटामिन। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन से रोग हैं जो विटामिन B1 की कमी से होते हैं। तो उनमें हमें याद रखना होगा कौन कौन सा, बेड़ी बेड़ी सबसे फेमस डिजीज दोस्तों, ये तो हमें एकदम याद रखना है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेड़ी बेड़ी। और कहता है क्या कि सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 क्या है, तो सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 में क्या है, ईस्ट है, गेहूं है, चना है, दाल है, मूंगफली, दूध, ये जितने भी प्रकार हैं ये सब क्या है, हमारे सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको विटामिन A क्लियर हो गया होगा, विटामिन B1 क्लियर हो गया होगा। फिर इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं, तो मैंने आपके साथ विटामिन B3 डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन B3 क्या है, तो कहता है विटामिन B3 में क्या है, सबसे पहले इसका रासायनिक नेम, तो कहता है विटामिन B3 को हम 3 रासायनिक नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्या, निकोटामाइड, दूसरा कहता है नियासिन, और तीसरा कहता है निकोटिनिक अम्ल, यानी इसको कहता है निकोटिन एसिड। तो हमारे विटामिन B3 का क्या है, 3 रासायनिक नेम है, एक है निकोटामाइड, दूसरा है नियासिन और तीसरा है निकोटिनिक एसिड। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ हमें जो विटामिन B3 है वो कैसा घुलनशील पदार्थ है, वो कैसा घुलनशील विटामिन है, क्या वो जल घुलनशील है या हमारा वसा घुलनशील है। तो हम कहेंगे विटामिन B3 जो है क्या है, वाटर सॉल्युबल है, दैट मीन्स जल में घुलनशील विटामिन है। कहेगा क्या, बताओ विटामिन B3 के कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो हमारे एग्जाम में भर भर के पूछता है, तो वो आपको याद रखना है कौन सा, पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा जो बीमारी होती है वो क्या होती है, विटामिन B3 के कमी से होती है। और ये कैसा डिजीज होता है, तो एक तरह का क्या होता है, त्वचा रोग होता है। जो हमारा प्लेग्रा होता है एक तरह का क्या होता है, त्वचा रोग होता है। तो जितने भी त्वचा रोग है वो कहीं ना कहीं क्या है, विटामिन B3 के कमी से हैं। वैसे ही पूछेगा विटामिन B3 के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे विटामिन B3 के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो हमारे विटामिन B3 के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो याद रखना पड़ेगा हमारे विटामिन B3 के सोर्सेस गेहूं, चना, मांस, अंडे, दूध, मूंगफली इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे विटामिन B3 के सोर्सेस हैं, ठीक है दोस्तों। आइए उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ विटामिन B6 में। मैंने विटामिन B5 को गायब कर दिया है, इसलिए क्योंकि अगर आपको हमारे कंटेंट को जानना है, ऐसे ही मैंने हर एक विटामिन को क्या किया है, डिस्कस किया है अपने पेड बैच में, अपने ऐप पे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपके पास आए और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो, तो आप हमारे साथ अपने टीच एक्स्ट्रा के चैनल पर क्या कर सकते हैं, टीच एक्स्ट्रा के ऐप पे हमारे PRT बैच में इनरोल हो सकते हैं और उस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा विटामिन B6। अब हम जो देखने जा रहे हैं, कौन सा देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं विटामिन B6। सबसे पहला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नेम, तो विटामिन B6 का रासायनिक नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन। कहता है विटामिन B6 कैसा सॉल्युबल, किस तरह का घुलनशील विटामिन है, तो ये हमारा क्या है, वाटर घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील है। कहता है क्या विटामिन B6 की कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, वो कौन सा रोग है जो विटामिन B6 के कमी से होता है। तो याद रखिएगा विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोगों में सबसे फेमस रोग कौन सा है दोस्तों, सबसे ज्यादा फेमस है एनीमिया बीमारी सबसे ज्यादा फेमस, और दूसरा होता है डर्मेटाइटिस। तो ये 2 तरह के हमारे ऐसे रोग हैं जो विटामिन B6 की कमी से होते हैं। और PRT में एक बार एनीमिया पे क्वेश्चन पूछ चुका है, हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा जो एनीमिया बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होता है, और उसका आंसर था विटामिन B6 दोस्तों। और कहता है विटामिन B6 के सोर्सेज क्या हैं, तो मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन, दूध, मटर इत्यादि ये क्या है, विटामिन B6 के सोर्सेज है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ क्या किया, विटामिन B7 को शेयर किया है। विटामिन B7 को हम क्या, विटामिन H के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर उससे पूछना होगा तो बताओ विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा केमिकल नेम है, ये हमारा क्या है, केमिकल नेम है, या इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या है, एक तरह का रासायनिक नाम है। क्या है ये, हमारा एक तरह का रासायनिक नेम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, एक तरह का रासायनिक नेम है, ठीक है। ये हमारा एक तरह का क्या है, हमारा रासायनिक नेम है। तो हमें ये ध्यान रखना है विटामिन B7 के केस में कि हमारा विटामिन B7 जो है उसका रासायनिक नेम क्या है, बायोटीन। कहता है विटामिन B7 क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। कहता है कि आप विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोगों में आता है बालों का गिरना, लकवा लक्षण। अगर हमारे बॉडी में पैरालिसिस की कोई सिम्टम्स दिख रही है या पैरालिसिस का कोई लक्षण दिख रहा है तो वो क्या है, विटामिन B7 की कमी से है। बालों का गिरना आज के डेट में कॉमन सा हो गया है, बालों का झड़ना, तो वो भी क्या है, हमारे विटामिन B7 की कमी से है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं दोस्तों, इसके स्रोत क्या हैं, मिल्क, एग, हनी, ग्राउंडनट etc, ये सब क्या है, विटामिन B7 के स्रोत हैं। और लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया है विटामिन B12। क्या शेयर किया है दोस्तों, विटामिन B12 को शेयर किया है, ठीक है। हमने विटामिन
7 के ठीक है, हमने इस स्लाइड में हमने क्या किया आपके साथ, विटामिन B12 को डिस्कस किया है कि हमारा विटामिन B12 क्या है। तो हमने देखा कि विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या है, उसका रासायनिक नेम हमारा क्या है, साइनोकोबालामाइन। यानी हमारे विटामिन B12 को एक रासायनिक नाम से जाना जाता है और वो रासायनिक नेम है दोस्तों कौन सा, साइनोकोबालामाइन। कहता है क्या विटामिन B12 कैसा विटामिन है, तो ये हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। हाँ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, इसके डिजीज को याद रखना कि विटामिन B12 की कमी से कौन से डिजीज हैं और इसके आने के चांसेस हमारे एग्जाम में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो एक हमारा परमीशियस एनीमिया जिसको बोलते हैं प्रणासी एनीमिया, और दूसरा बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। अभी तक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में अभी तक ये नहीं पूछा कि बर्निंग फीट सिंड्रोम बीमारी जो होती है वो किस विटामिन के कमी से होती है। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो हमारा बर्निंग फीट सिंड्रोम बीमारी है वो हमारे किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन B12। इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स में ही इंपॉर्टेंट करके डाला है कि ये हमारे एग्जाम के लिए क्या है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में मैंने इसके सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है कि विटामिन B12 हमें किन किन सोर्सों से प्राप्त हो सकता है, जिसमें क्या है, एग्स हैं, फिश है, मीट है, मिल्क है और ETC है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के क्लास का क्या, कुछ विटामिन का डिस्कस जो मैंने आपके साथ किया। ऐसे ही अभी बहुत सारे विटामिन बचे हैं, लगभग अभी इतने ही सेशन में कम से कम मैंने आपको 6-7 विटामिन के बारे में बताया, और अभी कहीं ना कहीं क्या है, अभी 6-7 और टाइप्स के हमारे विटामिन बचे हुए हैं जिसके डिजीज के बारे में जानना है, जिनका रासायनिक नाम जानना है और जिनके सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। और इन सभी विटामिन से क्या होते हैं, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा विटामिन का। और अगर आप अपने इस कंटेंट को और डेप्थ में ले जाना चाहते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरह से और बृहद रूप में और बड़े तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल, आप हमारे ऐप टीच एक्स्ट्रा के ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ हम लोग पेड बैच चलाते हैं और वो पेड बैच में आप क्या हो सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। और इस कोर्स का प्राइस भी बहुत कम है आप सबों के लिए, प्राइस है मात्र 699 रुपये, यानी आप सिर्फ 600 रुपये दोस्तों, सॉरी सिर्फ 600 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, इस बैच में इनरोल हो सकते हैं और अपने BPSC PRT का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस सेशन से और इस चैनल पे ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपका एग्जाम अच्छा हो, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका भी एग्जाम दोस्तों क्या हो जाएगा, अच्छे से शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही, हमने विटामिन को देखा है। तब तक के लिए आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। इस चीज़ को रिविजन कीजिए, नोट्स कीजिए, बाकी आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एजुकेशन को अच्छे से ध्यान कीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चलिए थैंक यू।